हाई ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में तो बहुत बात होती है, काफ़ी जागरूकता भी है इसे लेकर। पर आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो बीपी यानी हाइपोटेंशन, ये उतना ही खतरनाक है जितना हाई ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी लो हो रहा है? अब इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, कभी कभार जब आप बैठे हैं या लेटे हैं और एकदम से अगर खड़े हो रहे हैं तो आपका सर घूम जाता है। ये सारे लक्षण लो बीपी के हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप तुरंत अपना बीपी चेक करवाएं। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि हाइपोटेंशन क्या है, किस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर अगर आ रहा है तो उसको हाइपोटेंशन कहेंगे और इसके क्या कारण हो सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कुछ पेशेंट आते हैं कि सर मुझे लो ब्लड प्रेशर का बीमारी है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो ब्लड प्रेशर लो होना इन जनरल क्रॉनिक बीमारी नहीं होता है, ये अक्यूट बीमारी होता है। सडनली किसी मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसके कुछ स्पेशल कारण होते हैं। पहले ये समझते हैं लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। एक हमारी बॉडी में ब्लड रेगुलर फ्लो होने के लिए एक ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। वो जनरली 100 से 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 के ऊपर या 70 के ऊपर डायस्टोलिक प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मली मेंटेन रहता है। पर जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के नीचे और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 के नीचे आता है तो इन जनरल हम इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर इन जनरल एक अक्यूट इमरजेंसी होता है। जब भी आपको अगर इस तरह का फील हो कि आपको चक्कर आ रहा है, आंख के आगे अंधेरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, तो वो कभी कभी लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। उस वक्त आपको इमीडिएटली किसी न किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करना होता है। जब अगर किसी मरीज का लो ब्लड प्रेशर होता है तो हम लोग यह जानने का कोशिश करते हैं सबसे पहले कि मरीज का ब्लड प्रेशर लो हुआ है तो क्यों हुआ है। जो कॉमन कारण होते हैं लो ब्लड प्रेशर के वो होते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक होता है तो उसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जब वो पूरे शरीर में फैल जाता है तो उसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कभी कभी हमको कोई एक बहुत ही पैनिक न्यूज मिलती है तो उसमें हमारे सारे वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, तो उसमें एक वेजोवेगल टाइप का शॉक होता है। किसी को बहुत अक्यूट पेन हुआ है, इवन लेबर पेन में भी इस तरह का पेन होता है कि कभी कभी मरीज को वेगल अटैक होने के कारण मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कभी कभार कोई अगर कीड़ा काट गया है, किसी ने कोई अगर टॉक्सिन ले लिया है या कुछ एलर्जन ले लिया है, उसके कारण भी जो शॉक होता है हम उसको एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर लो हो उसका अलग इलाज उसके कारण पे डिपेंड करता है। इन जनरल जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है आप इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, वो चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे। आप अपने घर पे ऐसा कर सकते हैं कि मरीज को तुरंत लेटा दें, उसके पाँव के नीचे 2 तकिया लगा दें तो उसका ब्लड प्रेशर कुछ हद तक 2 mm, 5 mm, 10 mm तक ऊपर आ जाता है। अगर सिर्फ वेगल अटैक के कारण ब्लड प्रेशर लो है तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है विद दिस जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया, उससे कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में वो ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाता है। लेकिन बाकी कारणों से अगर कोई ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली कुछ इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको इमीडिएटली नजदीकी अस्पताल या किसी नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो पहले कारण का पता लगाएंगे और कारण समझ करके उसका इलाज भी करेंगे। लो ब्लड प्रेशर का सही इलाज लेना जरूरी है, इसलिए अगर आपको ये समस्या हो रही है तो लापरवाही ना बरतें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए सर्विकल कैंसर के उन लक्षणों के बारे में जो हर महिला को मालूम होने चाहिए। महिलाओं को होने वाले सर्विकल कैंसर का पता अगर समय रहते लग जाए तो लाखों जानें बच सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सर्विकल कैंसर के लक्षणों के बारे में सही जानकारी हो। क्या है ये लक्षण, ये हमें बताया डॉक्टर रितु सेठी ने। महिलाओं में सर्विकल कैंसर को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। यह कैंसर है जो प्री कैंसर स्टेज में ठीक किया जा सकता है। प्री कैंसर स्टेज को कैंसर बनने में 10 से 15 साल का समय लगता है। सोचिए, अगर प्री कैंसर स्टेज में पता चल जाए तो आराम से इसका इलाज भी हो सकता है। सर्विकल कैंसर के लक्षण हैं सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, वजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज से बदबू आना और ये बदबू दवाइयाँ लेने के बाद भी नहीं जाती है।
पीरियड्स खत्म होने के बाद ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग की दिक्कत होना। सर्विकल कैंसर के लक्षण जब तक सामने आते हैं तब तक कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका होता है। इंडिया में सर्विकल कैंसर के बारे में सही जानकारी बहुत कम है। सर्विकल कैंसर के कारण होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हिंदुस्तान में होती हैं, क्योंकि जब तक इस कैंसर के बारे में पता चलता है तब तक ये किडनी और आंतों तक फैल चुका होता है। इसलिए डॉक्टर सर्विकल कैंसर का पता लगाने के लिए समय समय पर पैप स्मीयर टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए अगर आप 1 महीने के लिए नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। वेज और नॉनवेज के बीच की डिबेट एक बार फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में हमने डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से ये जानने की कोशिश की कि अगर कोई नॉनवेज खाने वाला इंसान 1 महीने तक नॉनवेज ना खाए तो फिर उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। डाइटिशियन सुनीता ने हमें बताया कि 1 महीने तक सिर्फ शाकाहारी खाना खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हार्ट अटैक के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ तरह के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही नॉनवेज बंद करने से वजन भी कम होता है, कब्ज की दिक्कत कम हो जाती है, क्योंकि शाकाहारी खाने में फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये फाइबर आपके हाजमे को भी दुरुस्त रखता है। इसके अलावा जो लोग प्रोसेस्ड मीट खाते हैं उन्हें बॉडी में सूजन की समस्या होती है। नॉनवेज बंद करने से बॉडी में सूजन की समस्या नहीं होती। ये तो हुए नॉनवेज बंद करने से होने वाले फायदे। अब बात करते हैं 1 महीने तक नॉनवेज ना खाने से क्या नुकसान होते हैं। नॉनवेज खाना आयरन, जिंक और विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप नॉनवेज बंद कर देंगे तो आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ऐसे में आप विटामिन और मिनरल्स के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा केवल शाकाहारी चीज़ें खाने से आपको गैस की दिक्कत भी हो सकती है, खासतौर पर अगर आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है, क्योंकि शाकाहारी चीज़ें फाइबर से भरपूर होती हैं। इनके पचने के दौरान काफ़ी गैस बनती है। कुछ ऐसा ही बीन्स, ब्रोकली और गोभी खाने के बाद भी होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। घी मिलना आसान है, पानी मिलना मुश्किल। पानी नहीं पियेंगे फिर कैसे हम जिएंगे। मेरी मम्मी का या चलेगा, मेरा या चलेगा, हमारे औलाद ऐसे चलेगा। ये सब जो बाहर उठाने से जिसका बच्चा गिर गया